अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कचनार आ चुकी है और बनती भी बहुत टेस्टी है, और बनाने वाले को भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से बनानी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कचनार बनाते हैं लेकिन उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया था ऑयल फुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि मैंने पहले ही कटिंग कर लिया था, और साथ इसमें करूँगी लहसुन ऐड। 3 से 4 पोथियाँ मैंने ली थी लहसुन की, जो कि मैंने छील ली थी और छील के मैंने रख ली। और अब हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। तो जी, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्याज की अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई के अलावा हमने पहले इसका कलर नहीं ब्राउन होने देना। जितना हो सकता है हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको अच्छे से हमने पकाना है कि जो कि हमारा प्याज है वो अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ पे मैंने लिए थे टमाटर को मैंने कटिंग कर लिया था। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए, तो हम करेंगे इसमें टमाटर ऐड। तो जी, मैंने यहाँ पे लिया था 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ पे तकरीबन हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे तो जी, यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको चिकन में इसी तरह पकाना है। तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे कि जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाए और इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्सर चिकन में से स्मेल आती है, तो इस वजह से लहसुन लाजमी ऐड किया जाता है। तो इस वजह से मैंने भी इसमें लहसुन ऐड किया। सबसे पहले आपको पता है मैंने लहसुन की और प्याज की अच्छे से बुनाई की है, जो कि स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने चिकन की अच्छे से बुनाई करनी है, जो कि हमारा चिकन है वो बिल्कुल अच्छा और ख़ूबसूरत बन जाए। क्योंकि हमने कचनार में ऐड करना है, तो हमारा मसाला बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए और सबको बहुत पसंद आए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें कुछ चॉप की हुई थी और अब हम इसमें वो कटिंग करेंगे। तो जी, यहाँ पे अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अब हम करेंगे मसाले ऐड। यहाँ पे हस्बे जायका मैंने की हल्दी ऐड 1 चम्मच करेंगे, लाल मिर्च ऐड और हस्बे जायका करेंगे नमक ऐड। और इन चीज़ों को मसालों के ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे। और इसका जो प्याज है वो भी हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तकरीबन हमने यहाँ पे इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है कि जो हमारे मसाले हैं वो कच्चे ना रहे, पक जाए। तो इस वजह से हमने इसकी बुनाई करनी है। आप देख सकते हैं चिकन हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल तैयार है। तो जी, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और कितनी खूबसूरत हम तो जी, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ली है कचनार को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने इसको कटिंग भी किया। आप देख सकते हैं कचनार तो वैसे ही बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी होती है, तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आपके घर में भी अगर पसंद की जाती है तो कमेंट में लाजमी बताना। तो जी, ये देखें इस तरह से हमने बुनाई कर लिया। तो अब हम करेंगे इसमें कचनार ऐड। तो जी, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने ली थी 1 पाव कचनार। तो जी, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है ये कचनार। इसमें सारी कचनार ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन हमने इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है, वो अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें करेंगे पानी ऐड। तो जी, पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है कि जो कचनार है वो अच्छे से गल जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो मेरे घर में तो माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती है, और जिस तरह की हम बनाते हैं तो हर कोई हमारे घर की कचनार पसंद करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी पसंद की जाएगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। तो जी, अब हम करेंगे इसमें पानी ऐड। सबसे पहले मैं करूँगी 1 गिलास ऐड। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं। छोटी गिलास ये नहीं है, मैंने मीडियम साइज़ की, तो इसलिए आपने भी वही लेनी है। तो मैं इसमें करूँगी 3 गिलास ही छोटी ऐड। अगर आप बड़ा गिलास यूज़ करेंगे तो फिर इसमें 1.5 गिलास ही काफ़ी है। आपने फिर इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पर छोटी गिलास ही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 3 गिलास ही इसमें ऐड की है। तो एक दफ़ा आपको फिर रिमाइंड कर दूँ कि अगर आप लोगों ने इसमें भरा गिलास ऐड करना है तो 1.5 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। तो अगर छोटी हैं तो फिर देख लीजिएगा। तो जी, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत हमारी कचनार रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था, लेकिन अभी भी इसमें पानी है, तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो जी, ये देखें
माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की हमारी कचनार रेडी हो चुकी है। जो कि इसमें पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल इसने छोड़ दिया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल बिल्कुल साइड पे आ चुका है। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी हमारी चिकन कचनार रेडी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जी माशाल्लाह इसी तरह से अगर आप लोग भी कचनार बनाएंगे तो आपके घर में भी बहुत पसंद की जाएगी और बहुत ही ज़्यादा खाई जाएगी। हमारे घर में तो बनती है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कहाँ गई, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी बहुत पसंद की जाएगी। तो जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।